गुड आफ्टरनून भाई। ओ मेरे भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए, देखिए कल आपको बताए थे कि हाँ समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या होता है, उसमें क्या पढ़ना होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब आपको बताए थे। थोड़ा सा आपको आज भी बताएंगे कि हाँ इसके क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, उस पर हम सवाल लेंगे। आज आपका सारा सवाल होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए कल पढ़ाए थे आपको कि समबाहु त्रिभुज, अगर यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज होता है। ठीक है, अगर कोई भी त्रिभुज रहेगा विशेष, तो उस त्रिभुज का आपको नाम दे देगा। जब आप सवाल कीजिएगा तो वहां आपका नाम दिया रहेगा कि यह समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये दोनों आपको नाम दिया रहेगा। ठीक है, चलिए ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी खास बात क्या है कि इसके तीनों भुजा जो है वो बराबर होता है। यानी कि अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ठीक है, ये होता है नियम समबाहु त्रिभुज का, ये तीनों भुजा जो है बराबर होता है। इसका अगर आप बात करें परिमाप का तो होता है 3 इंटू ए। अगर यहां से यहां तक इसकी लंबाई अगर ए मीटर है तो इसकी लंबाई भी ए मीटर होगी और इसकी लंबाई भी ए मीटर होगी। ठीक है, अगर तीनों भुजा की लंबाई ए मीटर है तो भुजा 3 है, 3 इंटू ए हो गया 3 है। ठीक है, ये हुआ आपका परिमाप। अगर आपसे पूछेगा इसका ऊंचाई निकालने के लिए तो इसका ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुना में ए मतलब भुजा। ठीक है, अगर आपसे एरिया पूछेगा तो √3/4 गुना में ए स्क्वायर। ठीक है, √3 जो आपका है वो कांस्टेंट है। यहाँ देखिए अगर ये ऊंचाई आपका a/2 है तो जो आपका एरिया होगा वो ए इसका स्क्वायर होगा, कि ए स्क्वायर बटे में 4 होगा। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला पर, ये आपका हुआ है फॉर्मूला पर। ठीक, लेकिन शॉर्टकट क्या है, इसको रेशियो से कैसे करना है वो आपको कल सिखाएं, आज भी सिखाते हैं। उसके बाद आप सवाल कीजिएगा ताकि सवाल करने में आपको आसानी हो। देखिए अगर ये साइड, ये हाइट और ये एरिया, ये दोनों अगर ये होगा, ठीक है, अगर आपका साइड ए है तो हाइट आपको पता है कि √3/2 इंटू ए और एरिया होगा आपका √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, इस बात को समझिए आप। अगर आपका साइड 2 है तो आप जानते हैं कि ये आपका √3 हो जाएगा और ये आपका √3 हो जाएगा। कैसे होगा, मतलब कि अगर भुजा, ये साइड मतलब भुजा ही होता है। ठीक है, अगर ए आपका 2 है तो यहाँ अगर मान बैठाते हैं आप ए का 2 तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा आपका √3। यहाँ अगर मान बैठाते हैं आप 2 तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका √3। ठीक है, 2/3 ये वाला आपका है। अगर आपका 2 रहेगा तो अब आपको यहीं से लेना है। ठीक है, अब यहां से हमको जितना दे दे, चाहे वो दे दे 10, अगर हमको दे दे एरिया 10 तो हम ये चीज देख रहे हैं कि ये जो है मेरा 2 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो मेरा हाइट जो होगा वो 5 गुना होगा, यानी कि 5√3 होगा। कितना होगा, 5√3। आपको समझ में आता है। अगर आपका ये रहेगा तो यहां होगा 5√3। देखिए अगर आप यही 10 को उठा के यहां रखते हैं तो यहां से 2 बार में 10 5 बार में कट जाएगा तो 5√3 हो जाएगा। ठीक है, आप सूत्र में ना बैठाएं, आपको सूत्र में गुना भाग ना करना पड़े, इसीलिए ये रेशियो बनाया है। ठीक, उसके बाद एरिया क्या होगा, अगर ये हाइट इसका 5 गुना हुआ है तो
तो एरिया होता है स्क्वायर में, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये होगा आपका 25√3। ये क्या होगा आपका 25√3। ठीक है, तो ऐसा आपको कितना भी दिया रहे 100, 200, 50, 30, 25, 41, 42 जो रहेगा आपका मान, वो सभी को आपको 2 से देखना है कि वो कितना गुना, जितना गुना रहेगा वो हाइट उतना गुना हो जाएगा, एरिया उसका स्क्वायर गुना होगा। ठीक है, इसी के बारे में सवाल है आपका और यही सवाल आपको सीखना भी है। ठीक, इसी पर सवाल कीजिए आप। चलिए, सवाल क्या है आपका कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपसे पूछा है। क्या आपको नहीं पता है कि अगर भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको एक बात पता है कि इनकी अगर a 20 है तो ये 2 का कितना गुना है, 10 गुना है। 2 का है ये 10 गुना। हमको पूछा है एरिया, एरिया होगा 10 का स्क्वायर 100 अब गुना में √3, अभी बताया आपको कि गुना में √3 होता है। भाई अगर आप ये 10 है, ठीक है, ये आपका 10 है, आपको निकालना है अगर एरिया, तो आपको बताएं क्या होता है √3, इसमें इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100√3 और ये आपका आंसर रहेगा 100√3। अगर आपको यहां समझ में नहीं आता है तो आपका सूत्र है √3/4 गुना में a स्क्वायर। ए का मान कितना है आपका, ए का मान है आपका, देखिए ऊपर में ए का मान आपका कितना है 20, तो ये आपका 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 4 से कटेगा ये 100, 400 100 बार में कितना आ गया 100√3। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। अगर आपको ये नहीं है, देखिए भुजा तो आपका दिया था 20, लेकिन 20 आपको नहीं देखना, आपको अगर आप रेशियो से करते हैं तो ये ना देखिएगा कि भुजा 20 है तो इसका हम 20 गुना कर देंगे, ऐसा कोई मत देखिएगा। ठीक है, अगर आप रेशियो से बनाइएगा जिस तरह से आपको शॉर्टकट बताया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर भुजा 20 दिया हुआ है तो हमको अगर एरिया निकालना है तो हम 20 का गुना कर देंगे, वैसा काम नहीं करना है। आपको 2 से लेकर चलना है। अगर भुजा 20 दिया हुआ है तो पहले आपको 2 से भाग देके देखना है कि 2 से भाग लगता है ये 10 बार में। अब मेरा आप भुजा आ गया 10, अब हमको निकालना है एरिया, तो एरिया हमको पता है कि ये होता है 10 का स्क्वायर गुना √3, 10 का स्क्वायर 100 गुना में √3, 100√3, यही मेरा आंसर होगा। नहीं समझ में आता है तो छोटी सी बात है कि आपका ये फॉर्मूला है √3/4 गुना में a स्क्वायर, ए आपका 20 है, ये जो आप अगर आप बिठाते हैं फॉर्मूला से तो फिर जो आपका दिया हुआ है भुजा वही मान रखना है आपको। ठीक है, भुजा आपका 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 4 से काटते हैं 400 कटेगा आपका 100 बार में कितना आ गया 100√3। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन अगर ये देखिए ये छोटा सा दिया हुआ है तो आप यहाँ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप डाटा आपके सामने बड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको वहां ये सिंपलीफाई करने में कठिन होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे वो रेशियो लगा लेंगे ताकि वो मेरा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल करें कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु है। ठीक है, यदि बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, बीसी की लंबाई इतना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है ऊंचाई। अब सिंपल सा बात है कि समबाहु त्रिभुज में आपको निकालना है ऊंचाई। बीसी जो आपका वो क्या है भुजा है, समझिएगा। चित्र नहीं बना के करना है, आपको समझ लेना है, चित्र की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, इतनी बड़ी भी सवाल नहीं है कि इसमें आप चित्र बैठाइएगा। ठीक है, इतना बड़ा भी सवाल नहीं होता है। आप देखिए, लेकिन बताते हैं आपको, देखिएगा ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब समझिएगा, आपसे बोला गया है
कि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु है। अगर आप इसको ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं और यहां से अगर आप डालते हैं एक लंब, तो ये आपका यहाँ डी पर मिलता है और डी जो आपका है वो बीसी का मध्य बिंदु है। आप भी देख रहे हैं कि बीसी का जो है वो मध्य बिंदु है डी, यहीं पर है मध्य बिंदु डी। आपको बोला है कि यदि बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, ये इसकी लंबाई कितना हो 8 सेंटीमीटर। बीसी आपका क्या है, आप अगर एक बात देखें तो आपका बीसी क्या है, बीसी आपका भुजा ही है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, सभी आपका जो है वो 8 सेंटीमीटर ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर सभी 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि ये मेरा भुजा है, ये मेरा भुजा का मान ए मेरा 8 दिया हुआ है। हमसे पूछा है ऊंचाई, हमको पता है कि अगर ए 8 है, ठीक है, तो ये 2 का 4 गुना है। हमसे पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई होता है ए गुना √3, तो ए तो मेरा 4 लाए हैं, 2 का 4 गुना है 4√3। आपका आंसर हो जाएगा 4√3। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। भाई यदि आपका ए, देखिए ये ए है, ये हाइट है, ठीक है, आपका ए दिया हुआ है 8, आपसे पूछा है हाइट। आपको पता है कि यहाँ जो है रेशियो 2 अगर लेते हैं हम, तो 2 का 8 जो है वो 4 गुना है, तो रेशियो हो जाएगा मेरा 4√3 और यही मेरा आंसर हो जाएगा, हाइट 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो आपका हाइट है इसी का मान आ गया 4√3। ठीक, इसी का मान आ गया आपका 4√3। ठीक है, आप देखिए आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आप लगाइए अपना फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला क्या है? अगर आपको निकालना है हाइट तो आप जानते हैं कि √3/2 गुना में ए होता है। ए तो आपका कितना है 8, 2 से काटिएगा 8 तो कट जाएगा 4 बार में, कितना आ गया ये 4√3 और यही आपका आंसर हो जाएगा 4√3। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 4√3। अरे भाई समझ में आया? ओ भाई समझ में आया? चलिए, ये सब सवाल बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन इस सवाल में परेशानी बहुत होता है। अगर आपको कंसेप्ट सूत्र नहीं पता है तो सवाल आपसे बनवे न करेगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल करो अगला। सवाल क्या अगला आपको ये देखिए कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6√3 है तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। माध्यिका मतलब होता है ये ऊंचाई, क्या होता है? ऊंचाई। भाई माध्यिका, ऊंचाई, लंब सब एक ही चीज है। ठीक है, जब त्रिभुज पर डालते हैं तो जब समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, उसमें जब हम डालेंगे माध्यिका तो वही मेरा लंब हो जाएगा, वही मेरा माध्यिका हो जाएगा, वही मेरा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसका मान दिया हुआ है आपको 6√3, तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, ये हमको बता दीजिए। आप एक बात समझिए, देखिए सोच के कीजिए, बहुत अच्छा होगा सोच के कि ऊंचाई अगर 6√3 है, √3 मेरा कांस्टेंट है, उसको आप अगर भूल जाते हैं तो आपके समय बचता है सिर्फ 6। अगर आप सिर्फ 6 को देखिएगा तो अगर माध्यिका 6 को देखें तो हम मेरा h 6 हो गया है। अगर वहां से हम निकालें a तो a मेरा कितना होगा 12, a मेरा 12 होगा तभी तो ऊंचाई 6 होगा, क्योंकि 12 होता है 2 का 6 गुना, तब तो हम 6√3 किए हैं। तो यहां से आपका a कितना आ गया 12। आपसे पूछा है परिमाप, आपको पता है परिमाप होता है 3 × a, a मेरा 12 है, कितना हो गया 12 या 36 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हुआ सी नंबर। ये आपका आंसर है कौन सा? सी नंबर। ठीक है, ये हुआ बिल्कुल शॉर्टकट, समझ के और सोच के करने में। भाई आल झाल में कितना दिमाग लगाते हो? अगर कुछ आल जाल बात सोचना हो, कुछ बहुत खराब चीज करना, उसके लिए अलग से अलग दिमाग लगाना है, लेकिन यहाँ दिमाग काम नहीं करना।
इसको बचा के क्या कीजिएगा भाई, कहाँ ले जाइएगा इसको, ठीक है। इसको नहीं बचाना है, यूज करना है हमें यहाँ सवालों में, समझो। अगर ऊंचाई दिया हुआ है 6√3, सॉरी हाँ 6√3, तो √3 जो मेरा है वो तो ठीक है। अगर गुना में 6 हुआ है, इसका मतलब जो मेरा ए रहा होगा, जो मेरा भुजा रहा होगा वो 12, क्योंकि 2 का 6 गुना ही 12 होता है। तो मान वहां से मेरा भुजा आ गया 12। हमको निकालना है परिमाप, हमको ये पता है कि परिमाप होता है 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ शॉर्टकट, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ध्यान से देखो ये वाला। अगर आपको ऊंचाई दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है 6√3, इसका क्या होता है फॉर्मूला ऊंचाई का, √3 बटे में 2 गुना में ए, यही होता है ना फॉर्मूला आपका। यहां से ये कट गया, ए का मान कितना आ गया 6 दूना 12, परिमाप कितना होगा 12 गुना 3 36। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शॉर्टकट से कीजिए या तो आप फॉर्मूला से कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फॉर्मूला से करते हैं तो आपको ये थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, अगर आप शॉर्टकट करते हैं तो आप सोच के मार दीजिएगा कि अगर ये 6 है तो वो 12 होगा, 12 गुना 3 36 होता है, मेरा आंसर हो गया। आप सोच के मारे या फॉर्मूला से करें, हमको मिलना तो एक ही नंबर है ना, तो हम क्यों दिमाग लगाएं एक्स्ट्रा, ठीक है। हम अपना टाइम क्यों गवाएं। चलिए सवाल कीजिए, सवाल कीजिए अगला। देखो भाई सवाल क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5, 10, 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना और गौर से। आप सभी देखे होंगे कभी ऐसा त्रिभुज, क्या आप सभी ऐसा त्रिभुज देखे हैं? कहिएगा सर ये क्या झोल है, ऐसा तो हम रोज देखते हैं त्रिभुज को, ठीक है। पर ऐसा नहीं देखना है। इस त्रिभुज के भीतर में आप कहीं भी ले लीजिए बिंदु, ठीक है, कहीं पर भी आपका मर्जी, जहां मान लीजिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज इस बिंदु पर से हम इस भुजा पे लंब डालते हैं, समझिएगा। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझ लो। देखो यहां से अगर हम किसी पर भी लंब डालते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इन पर कहीं पर भी लंब डालेंगे, जैसे ही हम कहीं पर लंब डालेंगे, आपको दिख रहा है कि ये वाला अगर हम इस भुजा पर से लंब डालते हैं, अगर हम इस भुजा पर से लंब डालते हैं तो आपको हाँ, तो देखो भाई ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ये आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा हुआ, ठीक है। हम क्या किए कि ये BC पर से, इस बिंदु से BC पर लंब डाल दिए हैं, इस बिंदु से AC पर लंब डाल दिए हैं और इस बिंदु से AB पर लंब डाल दिए हैं। इस बिंदु का नाम मानिए P दे दिए हैं। बात ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर सवाल बहुत बनता है और ये सवाल आपका ये फिगर देख करके आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर आपको इसका नियम नहीं पता है ना, तो ये सवाल जैसे ही आएगा आपके सामने, आपका आंख और दिमाग दोनों बंद हो जाएगा, ठीक है। आपका माइंड काम करना बंद कर देगा कि ये सवाल आखिर हो कैसे बनेगा, ठीक। चलिए देखिएगा ये वाला है, ठीक है। इस भुजा को आप अगर ए मानते हैं, ये पूरा भुजा आपका ए है, अगर ये भुजा ये है, ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे अगर इसका पूछेगा ऊंचाई, तो इसका सिंपल सा ऊंचाई है, देखिए अगर आपसे पूछ लेगा इसका ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को एक काम कीजिए, आप इसको x मान लीजिए, ठीक है, इसकी भुजा x मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को अगर आप a मानते हैं, ये वाला ऊंचाई अगर आप b मानते हैं, ये वाला ऊंचाई अगर आप c मानते हैं, तो अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछे कि आपको पूछेगा कि इसका हाइट क्या है, संभावित त्रिभुज में इसका ऊंचाई क्या होता है, आपको सिंपल सा बात करना है कि इन तीनों को जोड़ देना है, यानी कि a प्लस b प्लस c, ठीक है। प्रूव के कोई कुछ नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है। प्रूव क्या करें, देखिए प्रूव वही चीज़ करते हैं जिसको प्रूव करने पर जो उसका प्रोसेस है वहाँ पर कोई सवाल बनता है तो प्रूव हो जाएगा। अब देखिए ज्योमेट्री में ये सब ज्योमेट्री का ही थोड़ा सा है इसमें ये प्रभाव। ज्योमेट्री में बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा जो है सूत्र है, उन सभी सूत्रों को आपको प्रूव नहीं करना है, कुछ को प्रूव करना है, कुछ को आपको रट लेना है, ठीक है। इसको आपको रटना है कि हाँ अगर ऐसा रहेगा तो ये त्रिभुज के ये तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, ए बी सी मेरा हो जाएगा। आप समझिएगा, यहाँ तो आपको पूछा कि इसकी ऊंचाई क्या है तो आपने इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन यही आपसे पूछता कि भुजा क्या है तो क्या कीजिएगा आप, यही आपसे अगर पूछ दे कि इसका भुजा बताओ क्या होगा तो क्या कीजिएगा। भुजा मतलब क्या है आपका x, आपको x का मान निकालना पड़ जाए तो क्या कीजिएगा आप बताइए। देखिए आप देख रहे हैं कि जो आपका ए बी सी है, ये जो अगर आप देखें ये ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई क्या होता है, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसका ऊंचाई क्या होता है, √3/2, ठीक है। और गुना में क्या होता है आपका भुजा, गुना में क्या होता है आपका भुजा, और बराबर ये वाला a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, भुजा तो आपको यही वाला है ना, इसी को x को या भुजा माने हैं। अगर आप यहाँ से x निकालिएगा तो ये जब गुना होगा 2 तो 2 ऊपर हो जाएगा, ये √3 नीचे हो जाएगा क्योंकि बराबर के उस पार जा रहा है, और ये a प्लस बी प्लस सी ये आपका हो जाएगा। यानी सिंपल सा वे में है कि यदि आपको भुजा का मान निकालना हो तो आप लगाइएगा फार्मूला 2/√3 इंटू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा अगर आपसे भुजा पूछेगा इसमें। तो अगर आपको ऐसा चीज़ देख करके आपसे पूछेगा कि इसका भुजा क्या होगा ये बताओ, तो आपको लगाना ये फार्मूला x भुजा बराबर 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप समझिए ये तो आपका भुजा हो गया। आप अगर पूछ देगा आपसे एरिया तो क्या कीजिएगा आपको पता है जो आपका एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। यही निकालते हैं। देखिए अगर आपको पूछेगा एरिया तो एरिया क्या होता है √3/4 गुना में भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा तो आपको यही वाला है ना, यही वाला है। अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये आपका रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ये 4 से ये 4 तो कट जाएगा, ये √3 से 3 कटेगा √3 बार में, ठीक है। कितना आ गया 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आपसे ऐसा चीज दे करके आपसे अगर ऊंचाई पूछता है तो आपको a b c यानी कि इन तीनों को जोड़ देना है, ठीक। आप समझिए अगर आपको ऐसा दे करके आपसे पूछता है कि इसका भुजा का मान बताओ क्या है, तो आपको भुजा का मान निकालना है 2/√3 और इन तीनों को जोड़ देना है। अगर आपसे एरिया पूछ दे तो आपको क्या करना है 1/√3 लिखना है और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा कि हाँ ये क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको इसमें हम a का मान दे दें √3, ठीक है, इसका मान दे दें 2√3,
इसका मान दे दें 3√3। ठीक है, देखिए अब सिंपल वे में सवाल बहुत कम आता है, आपको सवाल ऐसे ही मिलेगा √3, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, ये सब सवाल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है √3, यहाँ से लंबाई कितना है 2√3, यहाँ से लंबाई कितना है 3√3। अगर हमको इसका अगर हमसे पूछेगा इसका ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6√3, ये आपका मान हो जाएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछेगा अगर आपसे पूछेगा भुजा, x का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है 2/√3 और इन तीनों को जोड़ देना है। कितना है जोड़ के 6√3। यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया 6 दूना 12, इसका मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आपसे अगर एरिया पूछ दे क्या कीजिएगा आपको पता है 1/√3 और इनको जोड़ के क्या करना है होल स्क्वायर। इसका कितना जोड़ा है 6√3 का कीजिए होल स्क्वायर, कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 कितना होता है 36 गुना 3 36 18 3 भाई 36 गुना में 3 36 18 3 9 और 1 10, कितना हो गया 108, यानी कि कितना आ गया आपका 108/√3, 108/√3। आपसे अगर एरिया पूछेगा तो आपका ये होगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको रहेगा और इसी सब सवाल का आपको जवाब भी देना है कि हाँ ये कैसे होता है। बात को समझ गए आप? तो एक बार आंख आप पहले बंद कीजिए और हमको बोलिएगा, अगर आपके सामने ऐसा सवाल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा हाइट, तो क्या कीजिएगा आप a + b + c, कहानी खत्म। अगर आपसे पूछ देगा इसका भुजा कि बता भुजा क्या होगा, क्या करना है आपको 2/√3 × a + b + c, खत्म हो तो होगी आपका। दूसरा तीसरा क्या है, आपको पूछेगा अगर एरिया, तो क्या करना है 1/√3 a + b + c का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इन तीनों को आपको रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि जब भी कभी भी सवाल अगर ऐसा आ गया तो ये कतई ना बनेगा। अगर नहीं आपको याद है इसका कंसेप्ट, इसका सूत्र नहीं याद है, तो ये सवाल आपको नहीं बनेगा, आप इसको छोड़ के आइएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज के भुजाओं पर लंबों की लंबाई कितना दिया हुआ है 5, 10, 15 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज का ऊंचाई क्या है। देखिए कितना आसान है। अगर आप सोच के देखिए कि यदि आपको दे देता, ऐसा कर देता, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल ऐसा कर देता, ये एक देता फिगर और फिगर से आपको ऐसा बना के दे देता कि 10, 15 और 20 है ना भाई, नहीं 5 है, 10, 15 और 5 आपको दे देता ऐसा, अब पूछता कि इसका बताओ ऊंचाई क्या होगा। तो अगर आपको तो आता नहीं था इसका कंसेप्ट, आपसे बनेगा नहीं, पर अगर आपको आता है तो सिंपल सा कहिएगा कि 10, 15, 5, 20 और 10 हो गया 30, इसका आंसर हो गया मेरा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फिगर में देता आपको ऐसा तो आप बिना के, लेकिन यहाँ भी देखिए आपको यही दिया गया है। ठीक है, फिगर तो हमको करना नहीं है, तीनों को जोड़ देना है, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, मेरा काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सवाल क्या है अगला, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6√3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये सवाल कीजिए आप अपने से कीजिए, क्योंकि देखिए आपको हम 4 सवाल बताए हैं समबाहु त्रिभुज पर, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप एक भी सवाल कीजिए और इसका आंसर दीजिए? बनता है भाई, चलो जल्दी करो, इस सवाल को जल्दी कीजिए 2 सेकंड में।
आपसे सवाल हुआ, देखिए आपको दिया गया है इसका परिमाप, ठीक है, आपको इसका परिमाप दिया गया है। आपसे क्या पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बता दो। आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 3a, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 3a, ठीक है। इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, 6√3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? 3 से काटते हैं इसको, ये कटता है आपका 2 बार में, एक कितना आ गया आपका 2√3, एक कितना आ गया आपका 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आपसे क्या पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको बता दो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप मेरा बात को ध्यान से समझो, ये तो आपका आ गया। आपको एक बात पता है कि जो मेरा क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 3/4 गुना में a का, गुना में क्या होता है आपका a का स्क्वायर, यानी कि ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ये कितना हो गया आपका √3 का स्क्वायर 3। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया हुआ है, तो ये हमको निकालना है, सिंपल सा बात है। 6√3 परिमाप अगर 6√3 है तो मेरा एरिया जो होगा वो 6 का स्क्वायर 36√3 होगा। सॉरी, कितना होगा, अगर परिमाप जो मेरा दिया हुआ है, ये एक भुजा का मान जो दिया हुआ है वो 6√3, तो मेरा जो एरिया होगा वो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36√3, ठीक है। डी नंबर, ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है। आपको लिखना है 36√3 और यही आपका आंसर हो जाएगा 36√3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आप समझिएगा, ये तो आपका हो गया। अब आप कीजिए, अब थोड़ा सा आपको समकोण बता दिए हैं, समबाहु बता दिए हैं, अब क्या बच गया आपका समद्विबाहु। ये 2 चीज़ आपका बचा है, एक आपका समकोण बचा है, एक आपका समकोण हो गया, एक आपका समबाहु हो गया, एक बच गया आपका समद्विबाहु। उसको भी आज हम करते हैं, देखिएगा कि कैसे होता है, ठीक है। देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु में सिंपल सा बात है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखना पड़ेगा भाई कि आपका क्लास चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जी क्लास आपका बिल्कुल चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, ये होता तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसको होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है जैसे इसको होना चाहिए। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा जो आपस में होता है वो बराबर होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है वो आपका 2 भुजा बराबर होता है, ठीक, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 2 भुजा इसमें बराबर होता है। अब आप अगर इस एक से लंब डालते हैं तो ये आपका जो है D पर लंब डाले हैं, ठीक है, D पर आपने लंब डाल दिया। ध्यान से समझना भाई, कंसेप्ट है, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, D पर आप जब लंब डाले हैं तो आप देख रहे हैं कि जब आप इस पर लंब डालते हैं तो ये कोण बन रहा है आपका 90 डिग्री का। कैसे बनता है वो समझिएगा। ये रेखा एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये सीधी रेखा होता है 180 डिग्री का, ठीक। ये आपको बताएंगे अच्छी तरह से ज्योमेट्री में, पहले आप यहाँ समझिए। ये जो आपका सीधी रेखा है, इसकी जो ये जो
एंगल बनता है यहाँ पर वो कितना बनता है 180 डिग्री। अगर कोई एंगल का मान कहीं पर अगर है 180 डिग्री तो वो बिल्कुल सीधा है ऐसे, ठीक है। अगर वो ऐसे है तभी यहाँ से उठ करके ऐसे बन रहा है, वो पूरा बन रहा है आपका 180 डिग्री का, ठीक है। जब आप यहाँ से ये लंब डालते हैं तो ये बीच में काट देता है। जब ये बीच में काटता है तो दोनों काटता है बराबर में। तो 80 को जब काटेगा बीच में से तो वो कितना कट जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक। तो उसी अनुसार से ये एक सीधी रेखा था, हमने यहाँ से जब डाला तो ये कटा 90 डिग्री का और ये भी कट गया मेरा 90 डिग्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। हमने एक बनाया समबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर होता है। जब इस भुजा पे डाले हम लंब तो ये कट गया मेरा 90 डिग्री में। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, आप समझिएगा, ध्यान से समझो भाई। अगर ये भुजा बराबर हो गया है, ये भुजा ये कोण कितना है 90 डिग्री का, ये कोण कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर इसको आप 30 डिग्री ले लें, अगर आप इसको लेते हैं 30 डिग्री तो ये कितना जगह ऊपर वाला है 60 डिग्री। क्योंकि अगर इसी को ले लीजिए आप 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये बात सबको पता है क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा कितना है 90 डिग्री, ये मेरा कितना है 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 90 60 30 ऐसे बना दिए। अब समझिएगा, अब कोई कहेगा कि सर आप इसको ले लीजिए 45, ये लीजिए 45, भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 30, ये 90, या फिर ये 60, ये 30 ऐसे लेना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 60 लेते हैं तो आप समझिए, अगर आप इसको 60 लीजिएगा तो यहाँ भी आपका 60 होगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में होता है, इसमें जब समद्विबाहु है तो इसमें कोण का मान जो है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक, आप समझिए। तो उस अनुसार से ये भी आप लीजिए 60 डिग्री और ये भी आप लीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया, ये कोण भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो दोनों इसमें आप देखें तो आपका ये बना है दो त्रिभुज। एक त्रिभुज बना है ए, एक त्रिभुज बना है आपका ए, एक बना है आपका ए बी डी, एक त्रिभुज बना है आपका ए बी डी और एक त्रिभुज बना है आपका ए डी सी, ए डी सी। इसमें आपका त्रिभुज दो गो बना है, एक बना है आपका ए बी डी और एक बना है आपका ए डी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आप समझिएगा, आप अगर इसको मानते हैं, अगर आप इसकी लंबाई मानते हैं b, ठीक है, अगर आप इसकी लंबाई को मानते हैं b तो ये लंबाई ऑटोमेटिक b हो जाएगा अपने आप। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों भुजा जो है समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा जो है बराबर है, इसलिए हो गया। आप अगर यहाँ से ये पूरे को मानते हैं 2a, अगर आप यहाँ से लेकर के इस पूरे को अगर आप 2a मानते हैं तो ये जो है ये बिल्कुल बीच में काट दिया है इसको, ठीक है। क्यों काट दिया? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, बीच में अपने मन से नहीं काटा है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ से हम डालें तो ये बीच में कट गया, वैसा नहीं काटा है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो मेरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज दोनों बराबर है, 30 60 90, 30 60 90, ठीक है। अगर दोनों त्रिभुज बराबर है, इक्वल है, इसका मतलब साफ साफ है कि ये त्रिभुज को दो भाग में काटा है, आप बिल्कुल बराबर से काटा है, ठीक। अगर बराबर से ये लाइन काटा है तो ये मेरा जो है, ये जो मेरा है ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ये वाला जो मेरा a हो जाएगा और ये भी मेरा a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये आपका a हो गया और ये भी आपका a हो गया, ठीक है। आप समझिएगा, आप देख रहे हैं कि
ये बना है ADC समकोण त्रिभुज, ये बना है ADB, ये बना है आपका समकोण त्रिभुज। इसमें आपका दो बना समकोण त्रिभुज, एक ADC, एक ADB, इसमें दो को बन गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। अगर आपको ये निकालना है AD, अगर इसकी लंबाई निकालना है, आपको पता है कि अगर यहाँ लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होता है, वो होता है कर्ण स्क्वायर